सो वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ेंगे, ठीक है ना। एक ही वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसी को द्विघात समीकरण कहा जाता है हिंदी में, और उसको निकालने, उसके जो रूट्स होते हैं, रूट्स निकालने का ये एक फॉर्मूला होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। इसी में इसके जो रूट्स निकालते हैं, तो जैसे एक रूट्स होता है अल्फा, एक रूट्स होता है बीटा, ठीक है ना। तो ये इसी तरीके से निकल जाता है, माइनस बी प्लस, एक बार प्लस का सिंबल साइन कर लेते हैं, 4ac अपॉन 2a, और एक बार माइनस का साइन, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब उसमें हमको बोला जाता है कि कई बार क्वेश्चन में बोला जाता है मूलों का योग बताएं। मूलों का योग क्या होता है? जब अल्फा प्लस, अल्फा एक मूल हो गया, बीटा दूसरा मूल हो गया, इनको रूट्स बोलते हैं इंग्लिश में ना। तो रूट्स का सम बताना है, तो अल्फा प्लस बीटा, जब अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? माइनस बी बाई ए। अगर इन दो टर्म का हम सम कर दें तो हमको मिलेगा माइनस बी बाई ए, और इन दो टर्म्स का मल्टीप्लाई करें तो उसका होता है मूलों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा, मूलों का गुणनफल होता है सी बाई ए। ठीक है, ये टर्म होती हैं, ये आपको याद रखनी है। ये बस 4 फॉर्मूले हमारे काम के हैं, 4 नहीं सिर्फ 3 ही। ठीक है, बस ठीक। सो वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, छोटी सी वीडियो रहने वाली है, एक ही वीडियो में हम कोशिश करेंगे पूरा कंप्लीट कर दें। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हिंदी में इसी को द्विघात समीकरण कहा जाता है। ठीक है ना। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसकी टर्म में अगर कोई समीकरण लिखा है तो उसे द्विघात समीकरण कहा जाता है। और यहाँ पर जो a होता है, a इज नॉट इक्वल्स टू 0 के बराबर होता है। ठीक है, अब जो ये एक फॉर्मूला होता है रूट्स निकालने के लिए, माइनस बी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। तो जैसे दो रूट्स मिलते हैं हमको, एक अल्फा एक बीटा, ठीक है ना। अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा एक बार प्लस के साइन के साथ, एक बार माइनस के साइन के साथ, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और बीटा हो गया आपका माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अगर बोल दिया रूट्स का सम बताना है, मूलों का योग बताना है, तो अगर हम अल्फा प्लस बीटा का सम कर दें तो हमको मिलेगा माइनस बी बाई ए, और अगर मूलों का गुणनफल बोल दिया, रूट्स का मल्टीप्लिकेशन बोल दिया, तो सी बाई ए। ठीक है ना, ये बस आपको याद रखना है। ये ही 4 फॉर्मूले आपको, 4 नहीं 3 ही है, एक प्लस माइनस में से आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब हम नेचर्स ऑफ रूट देख लेते हैं, मूलों की प्रकृति देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे ये फॉर्मूला था, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, इसे डी टर्म मान लिया जाता है। ठीक है, अगर ये डी टर्म 0 के बराबर हो जाए तो मुझे क्या मिलेगा? माइनस बी बाई 2a। तो ये रूट्स आपके रियल और इक्वल वैल्यू मिलेगी, अल्फा और बीटा की दोनों की, दो रूट्स मिलेंगे, दोनों रियल और इक्वल मिलेंगे। अब स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा हो जाए, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर b माइनस बी, ये आपका 2 है, ठीक है ना, प्लस ये, और अंडर रूट में जो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आ रही है माइनस 3 आ रही, ठीक है, अपॉन 2। तो जो अंडर रूट माइनस 3 है ये इमेजिनरी नंबर है, तो इसलिए इसके रूट्स जब बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा हो जाएगा 0 से, तब रूट्स हमें इमेजिनरी मिलते हैं। ठीक है ना। अब थर्ड कंडीशन है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। तो फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें दो कंडीशन बनती है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर मिला तो हमको रूट्स रियल मिलेंगे और रैशनल नंबर मिल जाएगा। ठीक है ना। और रूट्स अगर ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ये अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हुआ तो हमारा जो रूट्स होगा इरेशनल होगा। जैसे देख लीजिए, फॉर एग्जांपल माइनस बी को मैं मान लेता हूँ 2 है, एक नंबर है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू है मान लीजिए 16, ठीक है, अपॉन में ये 2a की वैल्यू मान लेता हूँ 4। तो ये जो अंडर रूट 16 है ये 4 हो जाएगा, बाहर निकलेगा, प्लस माइनस, अब ये आ जाएगा आपका 4। तो ये आपके रैशनल वैल्यू मिल रही, एक बार आपको प्लस 2/4 मिलेगा, एक बार माइनस 6/4 मिलेगा। ठीक है ना, तो एक बार प्लस 2/4 और एक बार माइनस 6/4 मिलेगा। ठीक है, ये रैशनल नंबर मिल गया। फॉर एग्जांपल ये अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है ये 15 होती है ना,
जैसे मान लीजिए सेम वही वैल्यू मान लेता हूँ, अंडर रूट बस 15/4। अब क्या हो गया, ये इरेशनल हो गया, इसको मैं पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकता, ठीक है ना, बस ये अंतर है। नेक्स्ट आते हैं कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स। कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स, जैसे जब दो आपको इक्वेशन दे दी, ठीक है ना, और उसमें आपको बोल दिया कि इनमें से एक रूट्स कॉमन है, ठीक है ना, एक रूट्स उभयनिष्ठ है, एक मूल उभयनिष्ठ है, तो तब कंडीशन कैसे सेटिस्फाई करेगी, तब अगर इनमें से एक भी रूट कॉमन हुआ तो आपका देखो ये त्रिज्या गुणा से देख लेते अपन, a1 b2 माइनस a2 b1 ब्रैकेट b1 c2 माइनस c2 b1 ब्रैकेट क्लोज c1 a2 माइनस c2 a1 का होल स्क्वायर। अगर इनका एक भी रूट्स, ठीक है ना, कंडीशन क्या थी कि फर्स्ट कंडीशन मान लेते हैं, इफ वन रूट और वन रूट इज कॉमन, अगर एक रूट कॉमन है तो हमेशा ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। समझ रहे, ये जो फॉर्मूला है ना, a1 b2 माइनस a2 b2 b1 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट b1 c2 माइनस c2 b1 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू c1 a2 माइनस c2 a1 का होल स्क्वायर, ये हमेशा सेटिस्फाई करेगा अगर एक मूल इनका कॉमन है। अगर दोनों मूल कॉमन है, इफ बोथ रूट्स आर कॉमन, अगर दोनों रूट कॉमन हो गए तो क्या हमारा सेटिस्फाई करेगा, a1 बाई a2 b1 बाई b2 और c1 बाई c2, ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। समझ रहे हैं, रूट्स अब हम जल्दी कैसे निकालें, रूट्स जल्दी निकालने का एक तरीका होता है, एक तो देखिए वही जो फॉर्मूला, जब भी कंडीशन क्रिटिकल बनेगी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a में हम लिख देंगे। जैसे एक होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इससे निकालना है हमको, ठीक है ना। और दूसरा है फास्ट निकालने का एक तरीका होता है, क्या करेंगे हम, सबसे पहले इन दो का मल्टीप्लाई करेंगे, 15 या 45 हमें 45 मिल रहा, ठीक है ना, 45 का हम फैक्टर करेंगे ऐसा दो संख्याओं में जिनसे योग करने पर 12 बन जाए और प्लस माइनस करने पर 12 बन जाए और उनका मल्टीप्लिकेशन 45 आ जाए, तो ये 15 या 45 सेटिस्फाई करेगा। एक हो गया आपका 15, जैसे मान लीजिए आपको अभी नहीं मालूम, आप इतनी जल्दी नहीं देख पा रहे, तो थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा। 45 के फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे, 9 5 9 5 45, फिर आपका हो जाएगा आपका 15 45, ये हो रहा, और 15 माइनस 3 ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना। समझ रहे हैं, जैसे जो इन दो का मल्टीप्लिकेशन हो रहा था 45, अब इसका जो फैक्टर करना है 45 का, तो वो क्या हो रहा है 15। अब देखिए बड़ा प्लस का साइन है यहाँ पर और यहाँ माइनस का है, तो ये तभी पॉसिबल है जब एक प्लस का साइन और माइनस का साइन मल्टीप्लाई होगा तो हमें माइनस की वैल्यू होगी, तो ये वैल्यू मुझे माइनस में मिल रही है, तो इसलिए एक वैल्यू इन दो में से माइनस की होगी, ठीक है ना। तो जैसे ये 15 प्लस की हो गई, 45 फैक्टर थे, प्लस की 15 हो गई और माइनस की 3 हो गई, तो ये इन दो का मल्टीप्लिकेशन करूं मैं तो 45 मिल रहा है मेरे को, ठीक है, 45 मिल रहा है माइनस का, और इन दो का जैसे इन दो का मल्टीप्लिकेशन करना है तो ये क्या आ रहा है 45, अब 45 के फैक्टर करना है जिनका योग और प्लस माइनस करके 12 मिले हमें और उनका मल्टीप्लिकेशन इन दो का मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो, तो ये 15 या 45 माइनस का 45 आ रहा है, तो ये आना चाहिए, ठीक है ना। तो जैसे ये हो रहा है 15 प्लस का और माइनस 3 का, अगर मैं 15 में से 3 घटा दूं तो ये प्लस का 12 मिल जाएगा मेरे को, और इन दो का मल्टीप्लिकेशन करूं तो मुझे माइनस का 45 मिल जाएगा, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना। तो मेरे को क्या करना है, सिर्फ जो उसके फैक्टर थे, एक प्लस का 15 था और एक माइनस का 3 था। अब इन दो ही संख्या में ये जो a होता है ये क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, तो ये जो a वाली टर्म होती है इनसे बस दोनों को डिवाइड करना है। अब दोनों को डिवाइड करूंगा तो 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब ये क्या हुआ, 3 5 15, ठीक है ना, मुझे 5 मिल रहा,
और यहाँ क्या मिल रहा, माइनस का 1 मिल रहा। अब क्या करना है, सिर्फ जो साइन इधर लगा है उसका अपोजिट करना है, ठीक है ना। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये आपके डायरेक्ट रूट्स की वैल्यू मिल गई, ठीक है। ये निकल कैसे रहा है मैं बता देता हूँ एक बार। जैसे ये बनता है, जैसे ही मैंने इस इन दो का मल्टीप्लीकेशन किया, 15 तिया 45, ठीक है ना। तो ये माइनस का 45 मिल रहा है मेरे को। अब इसके फैक्टर करेंगे हम, जिससे जिनका योग या जोड़ घटाकर 12 मिल जाए और उनका मल्टीप्लीकेशन मुझे प्रोडक्ट -45 मिल जाए। तो इसके प्रोडक्ट क्या होगा, एक हो गया 9 पन्ना 45 और एक हो रहा 15 तिया 45। तो 15 और 3 का माइनस करने पर मेरे को 12 मिल रहा है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा। तो मैं पहला ये ले लूंगा 15 और दूसरा ले लूंगा 3, ठीक है ना। बड़ी वैल्यू 15 लूंगा क्योंकि पॉजिटिव का साइन है यहाँ पर, और छोटी वैल्यू नेगेटिव में लूंगा क्योंकि ये नेगेटिव का साइन आ रहा है, तो इसका घटा के ही ये होगा, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए, ये जो a होता है ax² + bx + c = 0 की टर्म में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी होती है। तो ये जो a टर्म होता है, जो 3 है, इनसे दोनों को डिवाइड करना रहता है। जैसे 3 करा 3 करा, अब बस इधर प्लस में ये क्या हो गया x, और प्लस में x लिख के ये दो आपके रूट्स मिल गए आपको। तो ये क्या हो गया x + 5 और ये क्या हो गया x - 1, ठीक है ना। ये आपके दो रूट्स मिल गए। यही आपकी वैल्यू क्या देगा आपको, x = -5 और x = 1। तो ये दो आपके रूट्स निकल गए, ठीक है। इसी को मैं डायरेक्ट क्या करता हूँ, ठीक है ना, इसी को मैं डायरेक्ट क्या करता हूँ, जैसे ये जो 15 करा तो ये क्या हो गया 45, ठीक है ना। 45 के रूट्स मैंने निकाले, ये हो गया मेरा 15 और 3, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ये दो रूट्स मेरे को, ये दो वैल्यू, दो प्रोडक्ट जो हैं, ये मुझे 45 दे रहे हैं और इनका प्लस माइनस करके 12 मिल रहा है मेरे को। तो अब मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट 15 लूंगा अपॉन में ये जो a का डिवीजन कर दूंगा, ठीक है। ये प्लस में था और ये माइनस में था 3, इसमें भी मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा। तो मेरे को ये मिला 5 और ये मिला मुझे 1। तो जो भी ये साइन थे इनका बस अपोजिट कर दो, डायरेक्ट रूट्स निकल जाएंगे, ठीक है। ये मेरे रूट्स आ गए। ये मैंने पहले आपको करके बताया था कि जो प्लस का 15/3 और -3/3, तो ये -1 मिला और ये +5 मिला। बस इसके आगे x लिख दो तो ये वैल्यू मिल रही है। यही अब 0 के इक्वल है, तो x की वैल्यू मेरे को 1 -5 मिल जाएगी और x की वैल्यू 1 मिल जाएगी। यही रूट्स मेरे को यहाँ पे मैंने डायरेक्ट निकाल दिए, ठीक है ना। अब ये कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हैं, इनके रूट्स जल्दी निकालते हैं उसी तरीके से। जैसे 8 है, 8 के मैं क्या फैक्टर करूं, जैसे 2 चौके 8 होता है, ठीक है ना। तो ये 6 4 दोनों प्लस में है, ठीक है ना। ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो दोनों प्लस की टर्म आ जाएगी। तो ये मेरा सेटिस्फाई करेगा 2 और 4 से, ठीक है ना। दोनों प्लस के हो जाएंगे। अब क्या होगा कि ये जो इसके मल्टीप्लीकेशन में 1 है, इसका डिवीजन करूंगा दोनों से, तो ये वही वैल्यू रह जाएगी। अब मैंने बोला था रूट्स अगर निकालने हैं तो डायरेक्ट में इनके साइन को चेंज कर दूंगा, ठीक है ना। जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा। ये दो रूट्स मिल गए मेरे को। आप चाहे तो करके देख लें। एक वैल्यू हो जाएगी 4, एक हो जाएगी 2। अब ठीक है ना, x + 2 = 0, ये ठीक है। अब x = इसको जब ये उधर जाएगा तो ये -4 आ जाएगा और एक हो जाएगा x = -2, ठीक है ना। डायरेक्ट रूट्स आ गए थे। ये एक दूसरी इक्वेशन है, x² + 4x - 12 = x² + 4x - 12। तो 12 के मैं फैक्टर करूंगा तो क्या हो जाएगा, 3 चौक 12, ठीक है, और 6 दूनी 12। तो 6 दूनी 12 से ये सेटिस्फाई हो जाएगा। बड़ी संख्या 6 हो जाएगी, 6 और ये माइनस का 2, ठीक है। 6 दूनी 12, ये प्लस माइनस करने पर ये आ रहा है, ठीक है ना। 4 मिल रहा है मेरे को और प्रोडक्ट करने पर -12 मिल रहा है। अब इसमें मैं क्या करूंगा, अपॉन में 1 का डिवीजन करूंगा तो ये वही सेम रहेगी, ठीक है। अब डायरेक्ट मुझे फैक्टर निकालने हैं तो इनके साइन में चेंज कर दूंगा। डायरेक्ट मुझे रूट्स निकालने हैं तो इन नंबर्स के मैं साइन चेंज कर दूंगा। जो प्लस का 6 था वो माइनस का हो गया और जो माइनस का 2 था वो ये रूट्स निकल गए, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² - 4x - 6 = 0। तो इसमें मेरे को 6 दूनी 12 माइनस का 12 आ रहा है, ठीक है ना। अब इसमें मैं इसके फैक्टर करना है तो एक हो रहा 4 तिया 12, तो वैल्यू मेरी माइनस में, तो -x है यहाँ पर, ये -x है, तो मैं बड़ी वैल्यू माइनस में ले लूंगा, छोटी वैल्यू प्लस में ले लूंगा।
तो आप देखिए -4 + 3, अब इनको इस 2 से डिवाइड कर दूंगा, अपॉन में 2, तो ये क्या हो गया 2 और ये हो गया 3/2। अगर मुझे डायरेक्ट रूट्स ही निकालना है तो मैं बस इनके साइन चेंज कर दूंगा, ये माइनस में था ये प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में था ये माइनस में हो गया, ये मेरे रूट्स निकल गए। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पर 25 एकम 25, ये 25 मिल रहा है मेरे को, 1 से मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया 25। अब 25 के फैक्टर करना है, प्लस का 25 लाना है। ठीक है, तो दो नंबर होंगे 5 25। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये माइनस का साइन है और ये प्लस का साइन है। माइनस का मैं जैसे -3 इंटू -3 का अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मुझे +9 देगा। ठीक है ना, वैसे ही मैं इधर पर ये प्लस का 25 लाने के लिए और ये माइनस में आए इनका सम करने पर, तो मैं ये दोनों टर्म माइनस में ले लूंगा, तो ये क्या हो गया मेरा फैक्टर, एक हो गया -5, एक हो गया -5। ठीक है, अब ये यहाँ पर 1 था, 1 से डिवाइड करूंगा यही वैल्यू रहेगी। अब x इज इक्वल टू, बस मुझे रूट्स निकालना है तो मैं इनके साइन चेंज कर दूंगा, 5 और 5, ये मेरे वैल्यू आ गई। ठीक है ना, अगर मैं x माइनस ये लिखूं और x -5 ये लिखूं, ये मेरे को यही इक्वेशन देगा, नहीं तो मैं एक बार करके दिखा देता हूं मैं। ठीक है ना, ये यहाँ पर फिनिश हो गया है, मैं करके दिखा रहा। x का मल्टीप्लाई करूंगा मैं x -5 से, तो ये होगा x² -5x। अब ये -5 का करूंगा -5x, और ये -5 का -5 से ये प्लस का 25। ठीक है, तो ये मेरी इक्वेशन क्या बन रही है, x इज इक्वल टू -5x, सॉरी 10x + 25 इज इक्वल टू 0। ठीक है, साइन से फास्ट चेक कैसे करें, कई बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो लिखी होती है उसके जो ऑप्शन दिए रहते हैं हमें वो लगभग सेम वैल्यू के होते हैं, तब अगर हम साइन से जल्दी साइन हमें से चेक करना आता है तो हम जल्दी उसको चूज कर सकते हैं सही आंसर, अदरवाइज हमको निकालना ही पड़ेगा। तो इसलिए ये साइन से चेक करने वाले मेथड भी आपको कई बार हेल्प करती है जल्दी, जब रूट्स आपके सेम दिए हों। ठीक है ना, अब क्या होता है, जैसे फर्स्ट इक्वेशन ये है x² + bx + c, तो इसमें ये जो प्लस bx दिया है और ये प्लस c है, तो अगर जो ये लार्ज वैल्यू है ना, बिगर वैल्यू, ये लार्ज वैल्यू बड़ी और स्मॉल, जो आपके दो रूट्स आएंगे है ना, उनकी आपको ये बताना है, ये हो जाएगा लार्ज, ये हो जाएगा स्मॉल। स्मॉल वैल्यू का साइन कैसा होगा, लार्ज वैल्यू का साइन कैसा होगा। ठीक है ना, तो अब देखिए ये क्या हो गया, जब ये टर्म आपकी प्लस में है और ये टर्म भी प्लस में, तो दोनों रूट्स आपके माइनस में होंगे। जब ये रूट्स आप ये वैल्यू आपकी -bx है और ये प्लस में है, तो आपकी दोनों वैल्यू प्लस में होगी। जैसा कि ये प्रीवियस इक्वेशन में था, x² -5 10x + 25। ठीक है ना, ये इक्वेशन था, तो दोनों रूट्स मुझे क्या मिले थे, 5 5 मिले थे, समझ रहे। तो इसी तरीके से ये हो जाएगा, जब -bx में हो और c वाली टर्म भी माइनस में हो, तो आपको बड़ी वैल्यू प्लस में मिलेगी और छोटी वैल्यू x में मिलेगी। ठीक है, और जब +bx ये टर्म प्लस में है और ये वाली टर्म माइनस में है, तो आपको बड़ी वैल्यू माइनस में मिलेगी और छोटी वैल्यू प्लस में मिलेगी। ठीक है, बस ये साइन थोड़ा प्रैक्टिस करते करते आपको आ जाएंगे। आप क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैसे कि द्विघात समीकरण 7x² + 20x + 1 के मूलों का योग बताना है। मूलों का योग क्या होता है, मैंने बताया था -b ठीक है ना, रूट्स का योग, और गुणनफल क्या बताया था, अल्फा × बीटा = c/a। तो यहाँ पर इनने पूछा इस इक्वेशन के मूलों का योग बताना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -28/7, तो ये क्या हो गया -4, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये दिया है 3x² के ऋणात्मक मूल बताना है। अब इसमें मुझे दो मूल मिलेंगे, 15 या 45। ठीक है ना, ये करा मैंने 15 या 45, सॉरी इसका करा मैंने 15 या 45, तो मेरे को 45 के वही फैक्टर करने हैं, तो एक मिलेगा मेरे को क्या 15 और एक मिलेगा मुझे 3। अब मैंने क्या करा, ये 3 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये मुझे प्लस का 5 मिला, ये माइनस का 1, बस इनके साइन को चेंज कर देना है। तो जो ऋणात्मक मूल था वो मेरा -5 था, यही आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, x² - 2x + 2 + 3 = 0, एक ये द्विघात समीकरण है। ठीक है ना, दो बार लिखा गया, सॉरी। तो इस क्वेश्चन में बताना, वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए
के मूल द्विघात समीकरण 2x प्लस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के मूल के योग और गुणनफल के बराबर। तो जो इसके रूट्स आ रहे हैं, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, ये दो वैल्यू मिल रही हैं जो इसके इनमें से किसी के रूट्स आ रहे हैं, तो वो निकालना है। तो अब देखिए इधर मैंने क्या करा, जे जो हो गया मेरा एक रूट्स हो जाएगा -4/2 और सी बाई -1/2। तो ये क्या मिल रहा है, -2 -1/2, ये दो रूट्स मिल रहे हैं, ठीक है ना। अब मूलों का योग बताना है, तो ये दो किन में पॉसिबल है, देखिए ये अगर 2 अपॉन में है तो डेफिनेटली यहाँ 2 वाली वैल्यू ही आएंगी, ठीक है। अगर मैं इनका गुणनफल कर दूं, ठीक है, ये दूसरी वाली के रूट्स है, ठीक है ना, इक्वेशन के, अगर मैं इनका मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो मुझे क्या मिल रहा है, ये मुझे मिल रहा है 2 -1/2, तो ये मेरे को मिल रहा है डायरेक्ट 1, ठीक है ना। अब ये 1 कौन कौन सी इक्वेशन बना रही, एक ये बना रही, ठीक है। तो वैसे तो आंसर यहीं निकल गया है, लेकिन मैं आपको फिर भी करके बता रहा हूँ, एक योग है, ठीक है। अब मूलों का योग क्या होता है, -b/a। अब इस इक्वेशन का -5/2, ये इनका अगर मैं सम करूं तो यही मिलना चाहिए। तो मैंने ये क्या करा, 2 दूनी 4 -4 -1/2 -5/2, ये आ रहा है। तो यही मेरा आंसर होगा। आंसर पहले निकल गया था मैं, लेकिन करके बता रहा था, ठीक है। यदि a और b समीकरण x² - 5x - 14 के मूल 0 हैं, इक्वल टू 0 के मूल हैं, तो a³ प्लस b² प्लस a² b³ का मान बताइए, ठीक है ना। तो अब देखिए इसके रूट्स निकालने हैं। 14 का क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14, तो ये मेरी बड़ी वैल्यू क्या हो गई 7, और ये क्या हो गई 2। तो इसमें मेरा ये अल्फा वो a हो गया, इसके रूट्स निकालने जो a और b हो गया। तो ये आपका देखिए, ये हो जाएगा मेरा प्लस का 7 और ये हो जाएगा माइनस का 2, ठीक है। अब मैं अगर a³ b³ इसका डायरेक्ट ऐसे करूँ तो a² b² a प्लस b, ये आ रहा, तो ये 5 हो गया, और ये मेरा हो गया 49 थोड़े 4, 4 पंजे 20, 20 ये हो गया आंसर, ठीक है। 4 9 इंटू 4 इंटू 5 आ रहा था, 4 पंजे 20, 49 दूनी 98, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब ये एक क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण ब्रैकेट 2 - p(x² + 2px - p + 1 इज इक्वल टू 0 के मूल समान है तो p का मान बताना। अच्छा, तो इसमें इन्हें बोल दिया मूल समान है। मूल समान होने के लिए कंडीशन क्या बताया था मैंने, अगर b² - 4ac ये टर्म अगर 0 के इक्वल हो जाए तो हमें हमारे जो रूट्स मिलेंगे वो इक्वल होंगे, रियल एंड इक्वल होंगे। तो अगर मैं ये a हो गया, ये आपका b टर्म हो गई, ये माइनस में आपकी c टर्म हो गई। तो मैं अगर इसको यहाँ रख दूं 2 - p सॉरी b² लिखना था ना, b² हो जाएगा आपका 4p² - 4ac, तो 4 इंटू 2 - p, और ये c माइनस में है तो ये प्लस में हो गया p + 1, ठीक है ना। अब मैं डायरेक्ट इनको सॉल्व करने की बजाय, इस सबको सॉल्व करने की बजाय मैं ये देखूंगा कि इसमें से क्या वैल्यू रखूं जो 0 बना दे। अगर मैं देखिए ये -1 रखता हूँ, -1 रखूंगा तो ये टर्म 0 हो जाएगी, तो ये सिर्फ ये वाली टर्म आएगी, मेरे को तो 0 लाना है, तो ये नहीं रख सकता। अगर मैं 2 रखूं तो ये वाली टर्म 2 - 2 0 हो जाएगी, p की वैल्यू मैं 2 रख दूं तो 0 हो जाएगा, तो ये टर्म फिर रह जाएगी, मेरे को 0 बनाना। अगर मैं 1 रखता हूँ तो 1 में देख लेता हूँ कि यहाँ पर मेरे को क्या मिल रहा है 4, ये हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ 1 रख दिया तो 2 - 1 1 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, 4 दूनी 8, ठीक है। और ये क्या हो रहा है 4, तो लेकिन मुझे माइनस में टर्म चाहिए जिससे ये कैंसिल हो जाए, तो ये भी नहीं होना, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं। अब -2 वैसे तो अब आंसर निकल ही गया है, लेकिन क्रॉस चेक करके बता रहा हूँ कि -2 रखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो ये हो गया 16, फिर ये हो गया 4। अब ये -2 रख दिया तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब ये माइनस में था, ठीक है ना, ये प्लस का 4 हो गया। अब यहाँ देखना, ये था -2 और +1, ये हो जाएगा -1, तो ये टर्म हो गई -16, ये हो गई 16, तो ये हो जाएगा आपका 0। तो मेरा राइट आंसर ये हो गया। अब इधर
ये क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वैध द्विघात समीकरण है जिसके मूल ये दोनों हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं मूलों का, इनमें देखिए लास्ट का जो सी मिल रहा है मेरे को 3 में कॉमन है, ठीक है ना। तो मैं पहले ट्राई कर लेता हूँ। अच्छा बी भी 3 में कॉमन है। तो मूलों का योग अगर इन दो का मैं सम कर दूं तो सम मेरा क्या मिल रहा है मेरे को, सम मिल रहा मुझे 6 माइनस √3। तो जो मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा, ये होता है -b/a, ठीक है ना। तो ये इसके रूट्स थे, मूलों का योग कर दिया मैंने, ठीक है ना। तो ये मुझे मिलना चाहिए इसकी टर्म। तो ये टर्म मुझे मिल रही है किन दो में, जो 6 माइनस √3, ये टर्म मिल रही है मुझे एक इसमें और एक इसमें, ठीक है ना। और मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल देखना है मुझे। तो ये होता है c/a। तो इन दो का अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करूं तो क्या मिलेगा, 2 + √3। अगर इसमें से मैं 2 कॉमन कर दूं तो ये मिल रहा मेरे को 2 माइनस √3। तो ये वैल्यू क्या मिल रही, 2 ब्रैकेट 4 ये 3, तो ये हो रहा 1 डायरेक्ट 2, ठीक है ना। तो अब देखिए इसके रूट्स में ये 1 हो जा रहा, इसमें ही ये पॉसिबल है, तो ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। अब इसमें देखिए क्वेश्चन 9 में लिखा है, यदि 15 और -16 एक द्विघात समीकरण के मूल हैं तो वह समीकरण ज्ञात कीजिए। तो अगर मैं देखूं इन दो का गुणनफल कर दूं, मूलों का गुणनफल क्या होता है c/a, तो ये हो रहा 240। तो कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, जो माइनस में 240 दे रहा है ये पॉसिबल है। अब इसमें मैं चेक करूंगा ये मूलों का योग, तो मूलों का योग करने पर मुझे क्या हो रहा है -b/a, और यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है -1। तो -1 से ये b की टर्म आपकी आ रही है 1 पॉजिटिव, तो बी की वो टर्म जिसमें पॉजिटिव होगी वही मेरा आंसर होगा। ये आंसर हो गया मेरा, ठीक है ना। जो -b/a से वैल्यू मैंने कंपेयर करी वो थी 1, 1 से 1 हो गया, तो b पॉजिटिव होगा मेरा, x अभी में पॉजिटिव है क्योंकि, ठीक है ना। तो b की वैल्यू मेरी 1 होगी, ठीक है, और यही पॉजिटिव है, तो ये मेरा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यदि अल्फा और बीटा समीकरण इसके मूल हैं जहां पर अल्फा इज ग्रेटर देन, तो अल्फा -2 बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए अल्फा मेरा हो गया 5, अगर मैं मूल निकालूं, ठीक है ना, इसके मूल निकालूं तो ये क्या हो रहा है, 2 पंजे 10, ठीक है, 10 हो रहा, फैक्टर करूंगा 10 हो रहा। अब ये मेरा हो जाएगा माइनस का 5 और प्लस का 2, ये अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूं दोनों को, और ये हो जाएगा मेरा 1, ठीक है ना, डायरेक्ट रूट से निकाल दे रहा मैं, और ये हो जाएगा मेरा -2/5, ठीक। तो अब यहाँ पर इन्होंने बोल दिया अल्फा +2 बीटा का मान ज्ञात कीजिए अल्फा। तो ये क्या हो गया मेरा, अल्फा माइनस का ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 4 1 + 4/5, ये हो गया 9/5, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। बी के वे मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए द्विघात समीकरण 4x² + bx + 1 के मूल बराबर हो। तो इसके मूल कब बराबर हो सकते हैं, जब b² - 4ac = 0 हो जाए। तो b की वैल्यू मुझे निकालनी है, 4ac क्या हो गया, 4 × 4 × 1, ये हो गया आपका 16, ठीक है ना। b² की वैल्यू 16। अब -4 रखने पर भी 16 आ जाएगा मेरा, और +4 रखने पर भी 16 आ जाएगा, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा -4 और +4, ठीक है ना। -4 +4 रखने पर मेरा 16 आ जाएगा, ठीक है। मैं और करके भी बता दे रहा हूँ, जैसे 4x² माइनस ये 4 रख लिया, तो ये +1, तो ये क्या मिल रहा मेरे को, इसके फैक्टर करूंगा 4 एकम 4, तो ये 2 दूनी 4, तो ये -2 ये दो मेरे को मिल जाएंगे, और अपॉन में 4 करूंगा, ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, और 1/2 मिल जाएंगे, ठीक है ना। ये रूट्स अगर मैं +4 ले लेता सपोज, तो +4 में क्या हो जाएंगे, 2 दूनी 4, ठीक है, ये 2 प्लस प्लस के 2 थे, अब ये माइनस के 1/2 हो जाएंगे जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा, ठीक है ना। ये आपके रूट्स हो जाएंगे, ठीक है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।